मेहमान 4 प्रकार के बतलाए आचार्य भगवंत ने। 4 प्रकार के मेहमान बतलाए। एक वो शरीर को पुष्ट करने वाले मेहमान देखो कौन से हैं, जल्दी आते और जल्दी जाते, पहले प्रकार के मेहमान हैं। दूसरे प्रकार के मेहमान देरी से आते देरी से जाते। तीसरे प्रकार के मेहमान जल्दी आते और देरी से जाते। और चौथे प्रकार के मेहमान देरी से आते और जल्दी चले जाते। अब बताओ इनमें से चौथे 4 मेहमानों में से सबसे अच्छा मेहमान कौन सा है? अरे सबसे अच्छा मेहमान है जो देरी से आए और जल्दी चला जाए। क्या? ज्यादा परेशान नहीं करेगा। जैसे आज शादी है, कल आए, एक दिन पहले आए और एक दिन बाद चला जाए, झंझट नहीं, ना लड़ाई, ना झगड़े, ना ज्यादा खिलाना, ना पिलाना। बोलो, देरी से आया और जल्दी चला गया। शरीर को कष्ट नहीं देगा, नहीं देगा। दूसरे वह मेहमान हैं। दूसरे कौन से मेहमान हैं अच्छे? जो जल्दी से आ जाते और देरी से जाते हैं, वो नहीं जो जल्दी से आए और जल्दी चले गए। दूसरे वो मेहमान हैं, चलो कम से कम जब वक्त पड़ा, काम पड़ा तो जल्दी आ गए तो हाथ बटाया, अगर जितना खिलाया तो उतना कर दिया। जल्दी से 1 महीना पहले भी, अगर कोई शादी के 1 महीना पहले भी आ गया तो उसने तुम्हारे काम पर, वक्त पर तुम्हें क्या कर दिया? तुम्हारी सेवा सुसुवा, तुम्हारा हाथ बटा दिया तो जल्दी से आ गए और दूसरे दिन जल्दी से चले गए। ये दूसरे प्रकार के मेहमान फिर भी सही है। तीसरे प्रकार के मेहमान देरी से आए और जल्दी देरी से गए, ये बड़े खतरे वाले। आए तो 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, लेकिन गए 2 महीना बाद। अब पूरा काम निपट गया, खाली बैठे खाली खिलाते रहो। जब तक काम रहता है तब तक तो जोश रहता है, साथ मिलता है, लेकिन काम निपट गया, अब इन मेहमान की क्या आवश्यकता है? फ्री का खिलाओ। तो देरी से आए लेकिन देरी से गए, खतरनाक है। 2 महीना तक फेर गए ना। तो ये तीसरे प्रकार के मेहमान। और चौथे मेहमान सबसे अच्छों में अच्छे मेहमान है ना। सबसे खतरनाक में खतरनाक मेहमान है, जल्दी से आ गए और देरी से गए। 2 महीना पहले आ गए और 2 महीना बाद गए। एक बहन करे आए नहीं तो रिश्तेदारी खत्म, अकेले जाओगे, अकेले रह जाओगे, शरीर नहीं चल पाएगा। आत्मा तो अकेली चल जाएगी, लेकिन शरीर के लिए परस्परोपग्रो जीवा नाम तो चाहिए चाहिए। नाता तो जब तक चाहिए जब तक तुम्हारा शरीर है, और शरीर खत्म कर दिया तो नाता। हाँ, संत बन जाओ तो फिर आना और जाना खत्म है। अब ऐसा रिश्ता फिर ना पाले। गांव गांव का रिश्ता, आज जाओ कल निकल जाओ, परसों आओ और नरसों निकल जाओ। अगर 5 माह है तो न आना और ना जाना, ना मेरा ना तेरा दुनिया झमेला। ये 5वां रिश्ता है। 5वां मेहमान है, उसे अतिथि कहते, जिसके आने की कोई तिथि नहीं, वो अतिथि है। ये मेहमान है। मेहमान गिरी को अर्थ समझ गए, ये शरीर को पीड़ा देने वाले। तो वह राजा कहता है, मेरे तो ऐसे मेहमान हैं जो मुझे पीड़ा ही दे रहे, और मेरे 4 ही नहीं, ऐसे 148 हैं जो मुझे पीड़ा दे रहे हैं।
अब तो मैं आत्मसात करूंगा। अगर 4 मेहमान जोड़ूंगा तो कैसे 4 मेहमान जोड़ूंगा? जैसे तुमने रखे 4 मेहमान राजन, मैं भी 4 चौकीदार करूंगा। लेकिन कैसा चौकीदारी करूंगा? एक सत्य को रखूंगा और एक प्रेम को रखूंगा, एक न्याय को रखूंगा और त्याग को रखूंगा, अपनाऊंगा। आत्मसात किया तो जा रहा था मरने के लिए, लेकिन लौट गया अपने ओर और गया, राज्य को संभाला। राज्य उसी तरह से ख्याति पूजा को प्राप्त हो गया जो पहले राजा को प्राप्त था। तो आत्मा को प्राप्त करने वाले राजाओं, आज का ये श्लोक कह रहा है, जीवो भोग मयो अमुक्ति करता सदे सदे परिमाणो भोता संसारत्तो सिद्धो सो विश्व डगई। अर्थात कह रहा है ये जीव के 9 अधिकार है, जिसमें से पहला अधिकार है जीव उपयोगमयी है, अर्थात ज्ञाता और दृष्टा है। कैसा है? ज्ञान दर्शन से युक्त है, उपयोगमयी है। दूसरा अमुक्ति अर्थात अमूर्तिक है। अमूर्तिक का मतलब स्पर्श रसना ग्रहण चक्षु इंद्री अर्थात स्पर्श रस गंध वर्ण आदि नहीं है। अर्थात क्या है? ज्ञान दर्शन रूप है। अमूर्ति का मतलब है दिखने वाला नहीं है। जैसे लेने वाली आपकी ऑक्सीजन दिखाई नहीं देती है, लेकिन लेते जरूर हो। जैसे भोजन का नमक दिखाई नहीं देता है, लेकिन डला है। जैसे दूध में डली शक्कर दिखाई नहीं देती, लेकिन डली है। ऐसे ही अपने इस शरीर के अंदर रखी जो आत्मा है वो निश्चय नय से व्यवहार नय से मूर्तिक है, लेकिन निश्चय नय से ओरिजिनल अमूर्तिक है, क्योंकि जीव का स्वभाव है। कैसा है? जीव का स्वभाव है अमूर्तिक है। कर्ता अर्थात जीव स्वयं अपना करता है। और कितना बड़ा है जीव, शरीर प्रमाण है। जितना जीव का शरीर मिलेगा उतना ही जीव बन जाएगा। चींटी में जाएगा तो चींटी के बराबर बन जाएगा, हाथी में जाएगा तो हाथी के बराबर बन जाएगा, 500 धनुष वाले काया में जाएगा तो 500 धनुष की काया वाला बन जाएगा, और तंदुल मच्छ में जाएगा तो तंदुल मच्छ के बराबर बन जाएगा। ये जीव का स्वभाव है कि देह के बराबर रहना व्यवहार नहीं से। और उसके बाद भोक्ता, अगर तू करता है तो भोक्ता भी तू ही है। संसारत्थो, संसार में रहने वाला भी है, और संसारत्थो, संसार से ऊपर सिद्ध अवस्था को भी प्राप्त हो सकता है। कहने का मतलब है ये ऊर्ध्वगमन स्वभाव वाला है, ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। इसके हाथ में ही संसार बनाने का है और इसके ही हाथ में मोक्ष बनाने का है, अर्थात इसका ही अधिकार है, दूसरे का नहीं। ऐसा द्रव्य संग्रह में नेमी चंद आचार्य ने कहा कि जीव के कितने 9 उपयोगों 9 अधिकार हैं, जिसमें से 2 अधिकार की आज अपन को चर्चा करना है। ये लोग कहते हैं इसने फलाने ने ऐसा कर दिया तो ऐसा हो गया। स्वयं के साता और असाता के कर्ता तुम हो। स्वयं की मंजिल और स्वयं की कोटे यानी की झोपड़ी स्वयं बनाने वाले हो, कोई और नहीं। निमित्त तो कोई और हो सकता है, लेकिन उपादान तो तुम्हारा ही है। तो यहाँ पर आज जो बात समझना है कि संसार तुम्हें चाहिए कि मोक्ष तुम्हें चाहिए। 4 प्रकार के मेहमान जैसे शरीर को कष्ट देने वाले हैं, उसी प्रकार से आचार्य उमा स्वामी ने कहे हैं कि आत्मा को भी 4 प्रकार के मेहमान कष्ट देते हैं। अब तुम्हारे ऊपर निर्भर है कौन से मेहमान को बुलाना है, जल्दी वाले, देरी वाले या और देरी
देरी वाले या फिर जल्दी देरी दोनों वाले, कौन से चाहिए ये तुम्हारे हाथ में है। वो 4 प्रकार के मेहमान हैं, आत्मा को कष्ट देने वाले जो है वो मेहमान कौन से हैं, उन मेहमान के नाम सुन लें। 8वें अध्याय में आचार्य उमा स्वामी ने तत्वार्थ सूत्र में कहा है कि बंदे 4 प्रकार के होते हैं, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग। कौन कौन से? प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग। इसका अर्थ क्या है, सिद्धांत को थोड़ा सा समझें। इसका अर्थ यह है, प्रकृति यानी कर्म परमाणुओं की जो स्वभाव है, जैसे अग्नि का स्वभाव जलाना, जल का स्वभाव शीतलता, क्रोध का स्वभाव उत्तेजित करना, मान का स्वभाव अकड़ना, माया का स्वभाव जाल बुनना और लोभ का स्वभाव चिपकाना। तो ऐसे जो जो स्वभाव वाली कर्म वर्गणाएं हैं, उन स्वभाव वाली कर्म वर्गणा का अपनी आत्मा में आ जाना, उसका नाम प्रकृति। प्रकृति यानी नेचर। प्रकृति मीन्स क्या? नेचर, स्वभाव। तो मैंने कहा है कि बालक का स्वभाव चॉकलेट का और तुम्हारा स्वभाव लोभ का है, तो लोभ तो दोनों के हैं, लेकिन उसकी चॉकलेट तक की सोच है और तुम्हारी चेन तक की सोच है। होती कि नहीं? गरीब की चॉकलेट और जीभ की भी है और स्पर्शन इंद्री दोनों की है, तो वह दोनों को चाहेगा। संत दोनों इंद्रियों से त्याग कर चुका है, इसलिए उनकी दोनों से रहित होगी, अर्थात भोग की नहीं, योग की होगी। मैंने तुम्हें साधक कहा है। अगर तुम्हें साधना करना है, साधक बनना है, तो चिपकाने वाली नहीं, छोड़ने वाली करें। संसार तुम्हारे हाथ में है और मोक्ष तुम्हारे हाथ में, स्वर्ग तुम्हारे हाथ में है और नरक तुम्हारे हाथ में है। तुम ही इसके कर्ता हो, ये बात ध्यान रख लेना, कोई और करता नहीं। तो तुम ही इस मेहमान को बुलाते हो, जैसे मेहमान बिना निमंत्रण दे नहीं आता है, उसी प्रकार से कर्म भी बड़ा वफादार है। जब तक तुम बुलाओगे नहीं, तब तक आएगा नहीं। माता जी मैं कैसे बुलाता हूँ? मैं तो नहीं बुलाता हूँ। एक बार पाप और पुण्य में लड़ाई हो गई। पाप और पुण्य में लड़ाई हो गई। पाप कहता है मैं बड़ा और पुण्य कहता है मैं बड़ा। अब दोनों बड़े बड़े के चक्कर में बहस हो गई। घर में यही तो होता है, बेटा कहता मैं बड़ा, बाप कहता मैं बड़ा, अड़ोसी कहता मैं बड़ा, पड़ोसी कहता मैं बड़ा, और यहाँ सास कहती मैं बड़ी, बहू कहती मैं बड़ी, नंद कहती मैं बड़ी, भौजाई कहती मैं बड़ी, देवरानी कहती मैं बड़ी, जेठानी कहती मैं बड़ी, अड़ोसियन कहती मैं बड़ी और पड़ोसन कहती मैं बड़ी। इसी बड़े बड़े के चक्कर में दूर खड़ी। क्या? इसी बड़े बड़े के चक्कर में दूर खड़ी, अर्थात फासला हो गया। 36 का आंकड़ा हो गया। आई एम समथिंग जहां हुआ वहां फासला है, आई एम नथिंग जहां हुआ वहां फासला खत्म है। सबसे लड़ाई की झगड़ा में, और जहां मैं कहते मैं बकरी करे, अपनी खाल खिंचाए, मैं ना करे तो दूध भात खाए। जो मैं करता है वही धर्म से टूटता है। मैं की कार से, अहंकार की कार से कोई मोक्ष रूपी मंजिल को पहुंच नहीं पाएगा। अगर मोक्ष रूपी मंजिल को पहुंचना है तो माधव की कार, माधव के हेलीकॉप्टर में बैठना होगा, तब कभी तुम उसके हेलीकॉप्टर से उड़ सकोगे, उससे पहले नहीं। रावण मान की कार में बैठा था तो क्या हो गया? अधोगति, नरक गति को चला गया। और राम माधव के हेलीकॉप्टर पे बैठे तो लंका को जीतकर, और लंका उसी रावण का है क्या, उड़न खटोरा पर बैठ करके अयोध्या आ गए कि नहीं?
सीता का सीता लेके आ गए और साथ में विभीषण और लंका को भी साथ में लेकर के आ गए। और उसका जो विमान था उस विमान में एक दिन में अयोध्या आ गए कि नहीं? रावण के विमान में ही आए थे। तो मर्दों के विमान में जो बैठ जाता है वो 1 मिनट में मोक्ष रूपी मंजिल को प्राप्त हो जाता है। यहाँ जो मैं करता है, यहाँ पर कौन मैं? पाप मैं कर रहा था और पुण्य भी मैं कर रहा था। पाप ने सोचा इस पुण्य के मैं तो मैं शायद जिंदगी बीत जाऊंगा तो भी मैं इससे नहीं जीत पाऊंगा, इसलिए मैं के विमान से, मैं की कार से उतरकर मैं विमान में बैठना चाहता हूँ। तो वह क्या किया? ठीक है, अगर पुण्य तू बड़ा है, मैं छोटा हूँ मानता हूँ। क्या? मैं मानता हूँ कि मैं छोटा हूँ, पर तू ये बता तू बड़ा कैसे है? तू बड़ा कैसे है मुझे ये बता दे। तो वह कहता है दुनिया के प्रत्येक लोग सूक्ष्म लब्ध्या पर्याप्तक निगोदिया से लेकर के सर्वार सिद्धि का देवता ऐसा 6 डाला कर कहते हैं जित्र भुवन में जीवे अनंत सुख चाहे दुख ते भयवंत। 3 भुवन में जितने भी जीव हैं कर्म से युक्त हैं वे सारे क्या चाहते हैं? बोलो चाक्षु वालों, तुम क्या चाहते हो? सुख चाहते हो और दुख से डरते हो। डरते हो क्या? नहीं। तो मुझे चाहते हैं, पुण्य को चाहते हैं और पाप को नहीं चाहते हैं। पाप कहता है भैया ये तो मैंने बात मानी कि दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति तुझे चाहते हैं, तेरा आवाहन करते हैं, तेरे तू अतिथि को ही बुलाते हैं, मुझे कोई भी नहीं बुलाता, मानता हूं चाहते तुझे हैं। लेकिन रे पुण्य भाई ये बता करते क्या है? 3 लोक के जितने भी जीव हैं वो करते क्या हैं? बता दो, जो इस 3 लोक में भ्रमण कर रहे हैं। तो पुण्य ने कहा भैया करते तो पाप है। क्या? करते तो पाप हैं। तो पाप कहता है भैया बताओ अब बड़ा कौन हुआ? चाहने वाला बड़ा कि करने